हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने दे दिया इस्तीफा। अब केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की बारी है। जी हां, जैसा कि आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में लोकसभा चुनाव के ठीक पहले भगदड़ मची हुई है। अभी कल तक तो बीजेपी सांसद इस्तीफा दे रहे थे, लेकिन अब हालत यह हो चुकी है कि मुख्यमंत्री तक ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। अब ऐसे हालातों में क्या नाराज चल रहे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी इस्तीफा देने वाले हैं? कल रात मीटिंग में क्या कुछ हुआ, खट्टर को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा, आपको बयान सुनाएंगे, खबरें भी दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। तस्वीरें आप अपनी फुल स्क्रीन पर देखिए। आप तस्वीरों में देख सकते हैं गुरुग्राम पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारका एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करने के लिए। यहां पर तीनों लोग मौजूद हैं, मनोहर लाल खट्टर भी हैं, नितिन गडकरी भी हैं और मोदी जी भी हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों से साफ होता हुआ नजर आ रहा है कि कितनी असहज सी स्थिति है। दोनों नेता पीछे की तरफ चलते हैं, मोदी जी आगे की तरफ चलते हैं और कहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलते हुए नजर आते हैं, वहीं दूसरी तरफ दोनों शांति से खड़े हुए सुनते हुए नजर आते हैं। आपसी कन्वर्सेशन बहुत कम हुई है, आपसी कितनी खींचतान है, तस्वीरें अपने आप में साफ होती हुई नजर आ रही हैं। एक तरफ ये तस्वीरें हैं जो कि ठीक एक दिन पहले निकलकर सामने आई और आज के दिन सुबह सुबह मनोहर लाल खट्टर का इस्तीफा हो गया है। इस्तीफा की खबरें निकलकर जब से सामने आई है, जब से मनोहर लाल खट्टर जो कि हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने इस्तीफा दिया है, तब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान सोशल मीडिया पर वायरल है। आज तो इस्तीफा हो गया, लेकिन ठीक एक दिन पहले मोदी जी इन्हीं मनोहर लाल खट्टर को लेकर क्या कुछ कह रहे थे, बयान सुनिए। और मनोहर लाल जी और मैं बहुत पुराने साथी हैं। दरी पर सोने का जमाना था, तब भी साथ काम करते थे। और मनोहर लाल जी के पास एक मोटरसाइकिल रहती थी, तो वो मोटरसाइकिल चलाते थे, मैं पीछे बैठता था, रोहतक से निकलता था और गुरुग्राम आकर के रुकता था। तो सुना आपने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है कि खट्टर उनके बहुत पुराने साथी हैं। जब दरी बिछाते थे तब से साथ साथ चलते हैं। अब दरी बिछाने लायक ही छोड़ा गया है खट्टर साहब को। उसके साथ ही मोटरसाइकिल पे एक साथ घूमा करते थे। अब बेचारे मनोहर लाल खट्टर को मोदी जी ने कैसे एक ही झटके में चलता कर दिया है, आप देख सकते हैं। एक दिन पहले पूरे 100 में से 100 नंबर दे रहे थे कि विकास कर रहे हैं खट्टर, ये कर रहे हैं खट्टर, वो कर रहे हैं, और एक ही दिन बाद मनोहर लाल खट्टर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। जहां एक तरफ इस्तीफा दिया है, वहीं दूसरी तरफ खबरें हैं कि खट्टर से किसान नाराज थे। जिस तरीके से बैरिकेडिंग की गई, जिस तरीके से गोली चलाई गई, जिस तरीके से किसान की मौत हुई है, और हाईकोर्ट ने भी कमेंट किया कि आप बैरिकेड कैसे लगा सकते हैं, क्योंकि वो आपके राज्य में कोई प्रदर्शन कर नहीं रहे, वो दिल्ली जा रहे हैं, उसके बाद भी बैरिकेड नहीं हटाए। इसके बाद से मनोहर लाल खट्टर की छवि खराब हुई, और सिर्फ मनोहर लाल खट्टर की छवि नहीं खराब हुई, बल्कि पूरी मोदी सरकार की छवि खराब हुई। अब ऐसे में पल्ला तो झाड़ना ही था, ठीकरा तो फोड़ना ही था, तो मनोहर लाल खट्टर को आगे कर दिया गया। पहले खिलाया गया, पिलाया गया, तारीफ की गई, और आज इस्तीफा ले लिया गया है। तो अब इन सबके बाद सवाल ये खड़ा होता है, क्या केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी इस्तीफा दे देंगे? क्योंकि नितिन गडकरी को तो इंडिया की तरफ से ऑफर भी दे दिया गया है, कह दिया गया है साफ साफ कि आप गुजरात लॉबी के आगे झुकिएगा मत, आपका इंडिया गठबंधन में स्वागत है। ऐसे हालातों में नितिन गडकरी से भी मुलाकात हुई थी कल, तो क्या आज के बाद नितिन गडकरी का इस्तीफा भी तुरंत निकलकर सामने आ जाएगा? सवाल ये इसलिए खड़ा हो रहा है क्योंकि जिस द्वारका एक्सप्रेसवे का उद्घाटन मोदी जी ने किया है, जिसके बाद रोड शो भी हुआ है, तीनों लोग एक साथ दिखाई दिए हैं, उसी द्वारका एक्सप्रेसवे को लेकर खबर निकलकर सामने आई कि कैग ने रिपोर्ट बनाई कि इसमें घोटाला हुआ है। जब घोटाला हुआ तो नितिन गडकरी ने लगातार सफाई दी। उन्होंने कहा कि इसमें ये जो द्वारका एक्सप्रेसवे है, इसमें किसी तरह का कोई घोटाला नहीं हुआ है, कोई नुकसान नहीं हुआ है, उल्टा प्रॉफिट हुआ है। इन सब के बावजूद आप जानते हैं कि किस तरीके से कुछ ही दिन पहले NHAI के 2 अधिकारियों को घूसखोरी के मामले में गिरफ्तार कर लिया गया। जहां एक तरफ गिरफ्तारी हुई, वहीं दूसरी तरफ खबरें निकलकर सामने आई कि नितिन गडकरी का भी टिकट काटने की तैयारी में है प्रधानमंत्री नरेंद्र
नरेंद्र मोदी। अब ऐसे हालातों में गडकरी भी नाराज चल रहे हैं, सांसद इस्तीफा दे रहे हैं, मुख्यमंत्री का इस्तीफा हो चुका है, गठबंधन पर गठबंधन टूट रहे हैं और चुनावी चंदा खुलने वाला है। तो क्या नितिन गडकरी का भी इस्तीफा होगा? सबसे बड़ा सवाल तो यही खड़ा होता है, क्योंकि मैं आपको बता दूं, क्योंकि अगर हरियाणा की बात की जाए तो हरियाणा मोदी जी के लिए ज्यादा मुश्किल नहीं है। यहां पर जो बीजेपी और जेजेपी का गठबंधन टूट गया है, डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने जो गठबंधन तोड़ दिया है, उससे भारतीय जनता पार्टी को कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये लोग अच्छे से जानते हैं, क्योंकि अगर यहां पर सीटों की गणित की बात की जाए तो मैं आपको बता दूं कि जब जेजेपी के साथ थे तो बीजेपी की 41, जेजेपी की 10 और एचएलपी की 1 और अदर्स 5 हैं, यानी कि टोटल मिलाकर 57 थी। अब जब जेजेपी अलग हो गई है तब भी भारतीय जनता पार्टी के पास बहुमत है। बीजेपी के पास 41 है, एचएलपी के पास 1 है, अदर्स के पास 5 हैं। यहां पर बहुमत होता है 46 और टोटल सीटें हरियाणा में है 90। और ऐसे में मैं आपको बता दूं, जब से गठबंधन तोड़ा है, खबरें तो ये भी निकलकर सामने आ रही हैं कि जेजेपी के 5 विधायक भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में हैं। तो ये लोग तो अपना ही मुख्यमंत्री बना लेंगे, हरियाणा को लेकर कोई टेंशन नहीं है। असली टेंशन तो नितिन गडकरी खड़ी कर रहे हैं। ऐसे हालातों में कल रात मीटिंग भी हुई है, जहां एक तरफ सुबह मुलाकात हुई है, रात में मीटिंग भी हुई है। आप मीटिंग की भी तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैरान परेशान मीटिंग खत्म करके बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। अमित शाह भी आए हैं उनको छोड़ने के लिए। अब इस मीटिंग के बाद दावा किया जा रहा है कि इस मीटिंग में तय हो चुका है, एक तरफ हरियाणा की स्क्रिप्ट लिखी गई, वहीं दूसरी तरफ स्क्रिप्ट अब नितिन गडकरी को भी लेकर लिख दी गई है, क्योंकि उस जो एक्सप्रेसवे का उद्घाटन हो चुका है जिसको लेकर कैग ने रिपोर्ट बनाई कि इसमें घोटाला हुआ है। तब तो नितिन गडकरी का बचाव किसी ने किया नहीं, लेकिन हाँ, अब आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़े ही शान से उसका उद्घाटन जरूर कर दिया है। अब उद्घाटन तो हो चुका है, तो क्या अब नितिन गडकरी भी इस्तीफा देने वाले हैं? इंडिया गठबंधन का ऑफर स्वीकार करने वाले हैं? क्या अब सबसे बड़ा इस्तीफा भारतीय जनता पार्टी में होने वाला है? इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैरान हैं, परेशान हैं। इस खबर पर, इस दावे पर आपको क्या लगता है? क्या भारतीय जनता पार्टी में बड़ी बगावत होने वाली है? लोकसभा चुनाव के ठीक पहले बीजेपी को जिस तरीके से झटके पर झटके लग रहे हैं, ऐसे में बीजेपी का क्या होगा? इस सवाल के जवाब में इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइबर बटन दबाएं, हमारे चैनल को लाइक करें, ज्वाइन करें। फिर मिलती हूं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।